अगर आप किसी को ऊंचा नहीं देखते, अगर आप किसी को नीचा नहीं देखते, तो आप हर चीज को वैसे ही देखेंगे जैसी वो है। लगभग हर कोई, हर जगह जहां भी जाता हूं मैं, लोग इंसान शब्द से हमेशा मानव होने की सीमाओं के बारे में कहते हैं। जब मेरी बेटी बस 3.5 महीने की थी, वो मेरे साथ सफर करती थी। मेरा एक हाथ उसे संभालता था और मेरा दायां पैर हमेशा पूरा नीचे होता था, और मैं देश भर में कार से घूमता था। और वो इसी तरह बड़ी हुई 5 साल की होने तक, जब तक वो स्कूल नहीं गई। हर रोज हम एक अलग घर में होते थे, हर तरह के लोगों के साथ रहना, सभी उसे कुछ न कुछ सिखाना चाहते थे। मैंने कहा, एक नियम है कि कोई भी उसे कुछ नहीं सिखाएगा। कोई एबीसी नहीं, कोई 1 2 3 नहीं, कोई कविता नहीं, क्योंकि मुझे कोई परवाह नहीं कि उनमें क्या है। किसी ने उसे कुछ नहीं सिखाया। जब तक वो 18 महीने की हुई, वो बेधड़क 3 भाषाएं बोलने लगी, क्योंकि उसने सब कुछ सुना, क्योंकि उससे कोई बात नहीं करता था। उसने आसपास की हर चीज को समझ लिया, क्योंकि कोई उसे कुछ नहीं सिखा रहा था। और वो इसी तरह बड़ी हुई, और जब वो 12-13 साल की थी, तो एक दिन वो मेरे पास आई, और वो बस स्कूल से वापस ही आई थी। वहाँ किसी चीज को लेकर परेशान थी, और वो कहती है, आप सभी को इतनी सारी चीजें सिखा रहे हैं, पर आप मुझे कुछ नहीं सिखा रहे। मैंने कहा, मैं बिना कहे कुछ नहीं करता। तुम अब मेरे पास आई हो, तो चलो देखते हैं। तुम्हें बस यही जानने की जरूरत है, कभी किसी को ऊंचा मत देखना। वो मेरी ओर देखती है, आपके बारे में क्या? मैंने कहा, मैं भी नहीं। Never look up to anybody. Never look down on anybody. This is all. कभी किसी को ऊंचा मत देखना, कभी किसी को नीचा मत देखना, बस यही सीख है। अगर आप किसी को ऊंचा नहीं देखते, अगर आप किसी को नीचा नहीं देखते, तो आप हर चीज को वैसे ही देखेंगे जैसी वो है। अगर आप हर चीज को उसके स्वाभाविक रूप में देखेंगे, तो आप अपने जीवन से सहजता से गुजर पाएंगे। इसमें बस इतना ही लगता है। लगभग हर कोई, हर जगह जहां भी जाता हूं मैं, लोग इंसान शब्द से हमेशा मानव होने की सीमाओं के बारे में कहते हैं, पर कभी मानव होने की विशालता के बारे में बात नहीं करते। Oh, I am only human. But why are you not saying I am human? अरे मैं तो बस एक इंसान हूं, पर आप ये क्यों नहीं कहते मैं इंसान हूं? आप सबसे ऊपर हैं। आप धरती पर सबसे ऊंची प्रजाति हैं। आपको सभी प्राणियों में सबसे ऊपर होना चाहिए। मैं तो बस एक इंसान हूं। लोग ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जितना दुख वे अपने आप को दे रहे हैं, उतना कोई दूसरा प्राणी खुद को नहीं दे रहा। कोई चींटी या हाथी खुद को इंसान जितना कष्ट नहीं देता। उनका पेट भरा हो तो वे ठीक रहते हैं। इंसानों के लिए खाली पेट सिर्फ एक समस्या, भरा पेट 100 समस्याएं। इसकी वजह यह है कि यह विकास से जुड़ी चीज है। यह एक विकास से जुड़ी चीज है कि आप जिसे सेरिब्रल फ्लावर कहते हैं, यह दिमाग आपके लिए नया है। विकासवादी पैमाने पर यह एक नई घटना है, ये बुद्धि। और ज्यादातर लोगों को इसे संभालना नहीं आता। वे दुनिया से दुखी नहीं हैं। ज्यादातर समय वे अपने ही विचारों और भावनाओं से दुखी हैं। ऐसा क्यों है कि आपकी शिक्षा प्रणालियों ने आपको यह नहीं सिखाया कि अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को कैसे संभालें। अब जिस पल आप कहते हैं आप मानवीय हैं या नहीं, पहली बात, अगला सवाल कोई पूछेगा, क्या मैं हवा से सोने की चेन निकाल सकता हूं? क्या मैं कुछ और कर सकता हूं? या क्या मैं बाल्टी में से एक खरगोश निकाल सकता हूं? या क्या मैं अपनी जेब से एक कबूतर निकाल सकता हूं? अगर मैं अपनी जेब से एक कबूतर निकालता हूं, तो आपके पास क्या होगा? आपके पास एक पक्षी होगा और मेरी जेब में सिर्फ शिट होगी। इससे किसी का भी जीवन नहीं बदलने वाला। मैं आपको एक चमत्कार दिखाऊंगा। मैं आपको ऐसे लोग दिखाऊंगा जो पूरी तरह सक्रिय हैं। ऐसे लोग नहीं जो किसी गुफा में बैठे हों, पूरी तरह काम में लगे हुए। ठीक है, दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन हम सभी लगे रहते हैं। मैं आपको ऐसे लोग दिखाऊंगा जिन्हें 5, 10, 15 सालों से एक पल के लिए भी गुस्सा, बेचैनी, चिड़चिड़ाहट कुछ नहीं हुआ। वे खुशी से, आनंद से रहते हैं। दुनिया को इसी चमत्कार की जरूरत है। मानवता को इसी चमत्कार की जरूरत है। अगर आपके साथ ये होता है, तो आप इंसान को एक सीमा के रूप में नहीं कहेंगे, आप मानवता को एक बहुत बड़ी संभावना बताएंगे। देखिए, ये बात इसलिए आई क्योंकि लोगों का जुड़ाव चुनिंदा होता है। मेरा यही मतलब था जब मैंने कहा, किसी चीज को ऊंचा मत देखना, किसी भी चीज को नीचा मत देखना। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप किसी चीज को ऊंचा देखेंगे तो आप बढ़ाए चढ़ाएंगे।
अगर आप किसी चीज को नीचा देखेंगे तो आप नकारात्मक को बढ़ा चढ़ाकर देखेंगे। जैसे ही आप किसी चीज को सम्मान के साथ देखते हैं, उससे आपका लगाव हो जाएगा। जैसे ही आप किसी चीज को तिरस्कार के साथ देखते हैं, उससे आपका मन टूट जाएगा, किसी न किसी तरह घृणा आ जाएगी। तो ये डर, असुरक्षा, लगाव, वैराग्य की भावनाएं सब कुछ एक परिणाम है। हम स्रोत को संभालें या परिणाम को संभालें। लोग हमेशा नतीजे को संभालने में व्यस्त रहते हैं। लोग आपसे ये कह रहे हैं, अपने डर को कम करो। क्या आप इसे कम कर सकते हैं? ये किसी भी तरह काम नहीं करने वाला। अब आप दूसरे पहलू पर जा रहे हैं और कह रहे हैं, हमें इससे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, डर होने दो। क्या यह सुखद अनुभव है? क्या डर, असुरक्षा, अपराध बोध, क्या ये सुखद अनुभव है? अगर ये सुखद अनुभव हैं तो इन्हें बनाए रखिए, ये आप पर है। अगर ये दुखद अनुभव हैं तो क्या ये चुनाव है? मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं, हमारी आसपास की दुनिया में जो होता है वो एक अलग बात है। दुनिया कभी भी 100% वैसी नहीं होगी जैसे आप उसे चाहते हैं। अगर आप घर में 2 लोग भी हैं, फिर भी ये 100% वैसी नहीं होगी जैसा आप चाहते हैं। अगर ये 51% भी आपके तरीके से होता है तो आप ही बॉस हैं, ठीक है? उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन आपके भीतर जो होता है वो आपके ही तरीके से होना चाहिए, है ना? If what happens within you अगर आपके भीतर आपके तरीके से होता तो आप इसे आनंद में रखते या डर में या दुखी वगैरह। आप खुद के साथ ऐसा नहीं करते, है ना? कम से कम अपने आप के लिए तो आप सबसे ऊंचे स्तर की सुखदता चाहते। हालांकि आप जो अपने पड़ोसी के लिए चाहते हैं वो बहस के लायक हो सकता है, पर आप जो खुद के लिए चाहते हैं वो बहुत साफ है ना? तो डर होना ठीक है, असुरक्षित होना ठीक है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। क्या लगाव होना ठीक है? और मैं पूछता हूँ, अगर आपके पास चॉइस और होती। अहंकार के बारे में क्या सदगुरु? डर, असुरक्षा, लगाव और अहंकार, ये 4 चीजें हैं सदगुरु। समय के साथ हमें बताया जाता है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं और जीवन में ज्यादा सीखते हैं, आपको इन सभी 4 को छोड़ देना। आपके गुरु कौन है? माफ कीजिए, आपके गुरु कौन है? मैं क्यों बताऊं? नहीं, पर ये एक तथ्य है, हमें यही बताया जाता है। क्या ये जरूरी तौर पर सच है? एक बार में एक बात करते हैं। ईगो यानी अहंकार, सभी इसके बारे में बात करते हैं। अभी कोई भी इंसान की बात करें, अगर वो कुछ शानदार करते हैं तो वो कहेंगे ये मैंने किया। अगर वो कुछ बुरा करते हैं, ये मेरा ईगो या अहंकार था। तो मिस्टर ईगो एक बलि का बकरा है। जब भी आप बुरे होते हैं वो हमेशा मौजूद रहते हैं, पर जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो बेशक वो आप होते हैं, है ना? मैं कह रहा हूं, आइए जीवन को सीधी नजर से देखें कि कभी आप शानदार होते हैं, कभी आप बुरे होते हैं, कभी आप खुश होते हैं, कभी आप दुखी होते हैं। अभी आपकी यही हकीकत है। आपको एक बलि के बकरे की जरूरत नहीं है। हमें अपने जीवन में इतनी ईमानदारी तो लानी ही चाहिए कि मेरे भीतर जो कुछ भी होता है वो मैं हूं और कोई नहीं बल्कि मैं। अगर आप इतनी बात समझते हैं तो अभी अगर आप देखें, आप डर में हो या दुखी हो या परेशान हो या निराश हो, अगर आप देखें कि ये सब मेरी वजह से है, तो क्या आप इसे बदलना नहीं चाहेंगे? क्या आप इसे बदलना नहीं चाहेंगे? 100%। अब अगर मैं इसे बदलना चाहता हूं, पर कैसे? Now you are asking for tools. अब आप साधनों के लिए पूछ रहे हैं, इसीलिए मैं यहां हूं, आपको रूपांतरण के साधन देता हुआ, क्योंकि मानव जीवन में साधन महत्वपूर्ण है। इंसानों के तौर पर हम इस धरती पर हमारी साधनों का उपयोग करने की वजह से ही हावी हैं। नहीं तो शायद चींटियों या कुत्तों के झुंड मानव जाति पर हावी हो सकते थे, पर हम उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साधनों की शक्ति ऐसी है, अभी अगर मैं आपसे इस फर्नीचर में से एक छोटा सा पेंच निकालने को कहूं तो आप अपने सभी नाखून खो सकते हैं, ये बाहर नहीं आएगा। आप अपने कुछ दांत भी खो सकते हैं, ये बाहर नहीं आएगा। अगर मैं आपको एक छोटा सा पेचकस दूं तो ये बाहर आ जाएगा। तो इसी तरह भीतरी आयामों को संभालने के लिए साधन मौजूद हैं। ये साधन ये इस देश के यूएसपी हैं, जो अब पूरी तरह बिगड़ चुका है। लोगों ने इसे ठीक तरीके से पेश नहीं